तो कल हम संबंध पढ़ाए थे। एक बार और थोड़ा सा केवल परिभाषा बता दें कि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। कल ये बात हम लोग किए थे कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कुछ उदाहरण भी बताए थे, फिर एक दो तीन उदाहरण और बताएंगे जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि संबंध किसे कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, कल एक एग्जाम्पल बताया था हमने, दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि कोई समुच्चय है एक्स वाई सच दैट एक्स बराबर वाई, यहाँ एक्स वाई एलिमेंट ऑफ एन का अर्थ है एक्स और वाई में एक्स और वाई में संबंध में ऐसा संबंध है, कि x बराबर y, यानी x और y बराबर हो तो ऐसे समुच्चय r बराबर एक x और y बराबर हो गया, 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड सो ऑन, जितना आप लिख सकें उतना हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5 ये n क्रॉस n के अवयव हैं, जो n क्रॉस n के अवयव हैं और के उपसमुच्चय। तो इस एग्जाम्पल द्वारा हम समझ सकते हैं कि कोई भी हम संबंध लेंगे और किस कंडीशन के तरह लेते हैं वो उसका उपसमुच्चय होता है। ये लिखने का जो ये तरीका है आर का, इसको तालिका विधि कहते हैं। समुच्चय में भी हमने पढ़ाया था, और इसी को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में ये तालिका विधि है। तो आप इसको समझ लीजिए कि ये तालिका विधि है, लिखने की इसकी तालिका विधि है। और हम इसी को समुच्चय निर्माण के रूप में कैसे लिखते हैं ये देख लिया जाए। तो इस संबंध को समुच्चय निर्माण विधि के रूप में R बराबर एक्स वाई एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n, x बराबर y और एक्स वाई जो है एलिमेंट ऑफ n है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखिए, या तो ये ऐसे लिखेंगे तो तालिका विधि हो जाएगी, और ऐसे लिखेंगे तो ये समुच्चय निर्माण विधि हो जाएगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसे आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। हम ये कहते हैं कि एक समुच्चय, एग्जाम्पल 3 लेते हैं। हम लिख रहे हैं कि समुच्चय एक्स वाई, और ये डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और हम ये डिफाइन कर रहे हैं कि एक्स धन पूर्णांक है। एक्स क्या है? धन पूर्णांक है। तो समुच्चय को कैसे लिखेंगे? तो इस प्रकार के
संबंध को समूचे के रूप में कैसे लिखेंगे? देखिए, हमने चूंकि धन पूर्णांक है तो धन पूर्णांक आप जानते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लेते जाएंगे, और एक हमने लिया तो इसका वर्ग किया y तो एक ही हो जाएगा, 2 लिया तो इसका वर्ग किया तो 4 हो गया, 3 हमने लिया तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, एंड सो ऑन, जितना आप लिख सकते। तो ये देख आप रहे हैं कि कैसे हम संबंध को लिख रहे हैं और समुच्चय के रूप में किस प्रकार से क्रमिक युग्मों के रूप में इसको लिख रहे हैं। एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, इसके बाद से हम संबंध के डोमेन, रेंज और कोडोमेन बताएंगे आपको। एग्जाम्पल 4 लेते हैं। हम मान लेते हैं यदि कैपिटल X बराबर लिया हमने 3 4 5, आप कोई भी संख्या ले सकते हो, इसमें कोई चीज नहीं है, आप 2 3 4 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, कुछ भी बनाने 2 3, आपका हमने 4 ले लिया, और y को हमने ले लिया 3 4 5 6। एक 2 तालिका विधि एक हमने बताया था, और दूसरा हमने आपको समुच्चय निर्माण विधि, और एक विधि है तीर आरेख विधि। इस क्वेश्चन में उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। और आर से आर परिभाषित है, और संबंध आर परिभाषित है। x विभाजित करता है y को, x विभाजित करता है y को। तो इसको कैसे आप लिखेंगे, इस बात को हम देखते हैं कि r को कैसे हम बनाएंगे। तो समुच्चय R कैसे लिखेंगे? देखिए, x जो दिया है 2 लिया हमने, और इसमें देखें कि 2 किसको किसको विभाजित करता है, तो 2 दूनी का 4, 2 तिहाई 6, तो 2 4 और 2 6। हम 3 ले रहे हैं तो 3 देखते हैं, 3 को विभाजित करेगा, और 3 6 को विभाजित करेगा, और 4 लेते हैं तो इसमें 4 जो है केवल 4 को विभाजित करेगा, यानी कि 4 4। इस प्रकार से हमने संबंध बना लिया। अब ये देखते हैं कि क्या ये x क्रॉस y का अवयव है, तो हम x कार्तीय गुणनफल y निकालेंगे। 2 3 4 और 3 4 5 6 निकाल के देखते हैं क्या हो रहा है। तो x क्रॉस y 2 3 2 4 2 5, ये सिखाए हैं आपको, 2 3 2 4 2
5, 2 6, फिर इसको उठाया 3 3, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, और इस 4 को उठाया हमने 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। अब हम इसमें ये देखेंगे कि जो R है इसमें है कि नहीं। तो देखिए 2 4 यहाँ है, 2 6 भी है, 3 3 भी है, 3 6 भी है, और 4 4। तो हम देख रहे हैं कि जो R है वो सबसेट ऑफ X क्रॉस Y है। अभी एक चीज़ हमने आपको यानी संबंध है, तीर आरेख विधि की हमने चर्चा की थी, उसके देखा जाए कैसे ये संबंध बनता है। तो हमने x लिया और ये y लिया, ये x लिया और ये y लिया। अब क्या है 2 3 4, 2 3 4, और इधर है 3 4 5 और 6। अब क्या होगा, हम देख रहे हैं कि 2 4, 2 4, 2 किस पर गया 6 पर गया, 3 3 पर गया, 3 6 पर गया, और ये 4 4। ये आपका संबंध है, ये संबंध। तो इस विधि को तीर आरेख विधि कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, तीर आरेख विधि। तो ये संबंध को प्रदर्शित करने का तरीका और कैसे संबंध आप बनाएंगे कंडीशन के सहित, इसको हमने आज क्लियर कर दिया। अब हम चलते हैं कि संबंध के डोमेन, संबंध का परिसर और संबंध का सहप्रांत कैसे निकालते हैं, इस बात पर चर्चा करते हैं। और उस पर एक एग्जाम्पल दे करके अब हम द्विधारी संबंध बताएंगे और द्विधारी संबंध के प्रकार बताएंगे, उनके गुण धर्म बताएंगे। संबंध के प्रांत, डोमेन, परिसर, रेंज और सहप्रांत को डोमेन। अब एक एक के हम परिभाषा समझा रहे हैं, तो समझ में आपको आएगा कि ये क्या क्या चीज़ है। संबंध के प्रांत, डोमेन, परिसर, रेंज और सहप्रांत। एक एक परिभाषा देखते हैं। प्रांत, डोमेन, माना कि आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है, तो R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R के संबंध R के क्रमित युग्मों
के प्रथम अवयवों का समुच्चय संबंध आर का प्रांत डोमेन कहलाता है। इसे प्रायः DOM-R से प्रदर्शित करते हैं। गणितीय के रूप में कैसे लिखोगे? प्रांत आर या इसी को डोम आर भी कहेंगे। कैसे लिखेंगे आप? देखिए, x इज एलिमेंट ऑफ ए, एक्स वाई एलिमेंट ऑफ आर। इस प्रकार से आप लिखेंगे कि इस आर के प्रथम अवयव का जो समुच्चय होगा वही डोमेन कहलाता है। दूसरी परिभाषा है आपकी परिसर, रेंज। आर के क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय संबंध आर के परिसर कहलाते हैं। गणितीय रूप में परिभाषा परिसर आर या इसी को रेंज आर y इज एलिमेंट ऑफ बी हो जाएगा यहाँ, सॉरी हाँ बी समुच्चय है ना, बी, जहाँ एक्स वाई जो है एलिमेंट ऑफ आर। अब एक चीज और बच गया, सहप्रांत। तो अगर ये बातें हमने क्लियर कर दिया है आपको, कि कोई आपका संबंध दिया गया है तो संबंध के क्रमित युग्मों के प्रथम अवयव का समुच्चय जो होगा वो प्रांत कहलाएगा। क्रमित युग्म के आर के क्रमित युग्म के द्वितीय अवयव होंगे वो आपके परिसर कहलाएंगे। सहप्रांत क्या होगा ये देखा जाए, तब एग्जाम्पल द्वारा आपको हम समझाएंगे, अच्छा से समझाएंगे कि क्या चीज है। सहप्रांत कोडोमेन। यहां पर हमने संबंध आर समुच्चय ए से बी पर आर, संबंध आर लिखो, केवल आर लिखो, आर समुच्चय ए से बी पर कोई संबंध है तो सब आर का सहप्रांत
समुच्चय बी के अवयव को कहते हैं। सहप्रांत आर यानी कि कोडोमेन, डोमेन आर बराबर समुच्चय बी के अवयव। अभी आपको एक एग्जाम्पल हम बताए थे और उस एग्जाम्पल के आधार पर हम व्याख्या करते हैं इन सब की कैसे। अभी एक एग्जाम्पल हमने बताया था कि एग्जाम्पल यदि a बराबर 2, 3, 4 तथा b बराबर 3, 4, 5, 6 तो संबंध R इस प्रकार परिभाषित है कि x विभाजित करता है y को, तो R बराबर हो जाएगा 2, 4, 2, 6, 3, 3, 3, 6 और 4, 4। अब इनके प्रांत और परिसर और सहप्रांत हमको ज्ञात करना है। तो प्रांत आर पहले 2 तो केवल एक ही बार फिर आया तो नहीं लिखेंगे, 3 फिर आया नहीं लिखेंगे, फिर 4। परिसर आर 4, 6, 3, 6 पहले लिख दिया है, 4। अब सहप्रांत R बराबर समुच्चय B के अवयव दैट मीन्स 3, 4, 5 और 6। तो हम देखते हैं कि आप बहुत अच्छा से इसको डिफाइन कर लिए सहप्रांत, और हमको लगता है कि आप समझ भी गए होंगे समुच्चय B के अवयव 3, 4, 5 और 6। तो इस प्रकार संबंध के प्रांत, परिसर और सहप्रांत की हमने परिभाषा और एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। फिर एक बार 1 सेकंड में इस परिभाषा को दोहरा दूं कि किसी भी संबंध आर के क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयवों का समुच्चय प्रांत कहलाता है और संबंध आर के क्रमिक युग्मों के द्वितीय अवयवों का समुच्चय परिसर कहलाता है, और जो समुच्चय बी होगा उसको सहप्रांत, हम समुच्चय बी के अवयवों को सहप्रांत कहते हैं। और एग्जाम्पल के माध्यम से हमने आपको समझा दिया। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो और एग्जाम्पल बताएंगे, उसमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा।